ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली नगर निगम में फिर हंगामा हुआ और ऐसा हंगामा हुआ कि पूरे देश की निगाहें देश की राजधानी पर लग गई कि उसके नगर निगम में, उसके सदन में आखिर ये हो क्या रहा है। कैसे दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, जिनको लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पार्षद बना करके भेजा था, वो सदन में कर क्या रहे हैं। कैसे लफंगों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बोतल फेंक रहे हैं, फ्रूट फेंक रहे हैं, टेबल उखाड़ रहे हैं, माइक फेंक रहे हैं, लात घूंसे चला रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं और फिर कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं। ये सब आपने देखा और अब मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है। ये क्या है सारा मामला, सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे और आगे क्या होने वाला है इसकी भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, जो हमें लगता है और जो तथ्य और सबूत सामने आए हैं उसके आधार पर। कल सुबह 11 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू हुई थी और काउंटिंग से पहले ही शुगबुगाहट शुरू हो गई, वाद विवाद शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद थोड़ा सा लेट पहुंचे, इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन आखिरकार मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और काफ़ी देर तक चलती रही। पूरा शांतिपूर्वक मतदान हुआ, लेकिन जैसे ही मतगणना की बारी आई, हंगामा हो गया। अंदर गुंडागर्दी और ये मार पिटाई, औरतें मार पिटाई कर रही हैं और चप्पलों से मार रही हैं। जानवर पैदा कर रहे हैं, जानवर आम आदमी पार्टी ने पार्षद नहीं रखे, जानवर रखे हैं। उन्होंने मारा, उन्होंने महिलाओं पे हमला किया, मेयर पे हमला किया उन्होंने। क्या हुआ है सर? ये बीजेपी के गुंडों ने मारा हमारा पार्षद को, और देखो इतना मारा है, ये बेहोश हो रखा है। पूरी रात लोगों की खराब की। दैट वाज अ क्रिमिनल एक्ट ऑन हर पार्ट। शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था और जैसे शैली ओबराय ने ये कहा कि एक वोट अनवैलिड है, यानी अवैध है, बस फिर क्या था, इस पर हंगामा शुरू हो गया। क्योंकि उस एक वोट की कीमत क्या है ये दोनों पार्टियां अच्छी तरह से जानती हैं। वो एक वोट ये डिसाइड करेगा कि नगर निगम में बीजेपी 3 सीटों पर अपना कब्जा करती है या 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर अपना कब्जा करती है या 2 सीटों पर। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि नगर निगम की सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल कमेटी, स्थायी समिति पर कब्जा करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मेयर, डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी के बन चुके हैं और अब पूरा फोकस इस पे है। लिहाजा जैसे ही शैली ओबराय ने कहा कि एक वोट अनवैलिड है, इस पर बीजेपी आग बबूला हो गई और जम करके नारेबाजी हुई। नारेबाजी पहले भी चल रही थी और उस नारेबाजी के बाद क्या हुआ ये तस्वीर आपके सामने है। जरा एक बार इन तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए कैसे एक दूसरे पर बोतलें फेंक फेंक के मार रहे हैं, लात घूंसे चला रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, माइक को, टेबल को उखाड़ रहे हैं, फेंक के मार रहे हैं। यानी ऐसा कोई भी करतूत ऐसी नहीं है जो उन्होंने वहां पर न की हो। गाली गलौज तक खूब जम करके हुई है। महिला पार्षदों ने भी तरह तरह के आरोप लगाए कि उनके साथ बदतमीजी है, और दोनों ही तरफ के। तो वहीं जो अन्य पार्षद हैं, जान से मारने तक के आरोप हैं, कपड़े फाड़ने के आरोप हैं, मारपीट के आरोप हैं, धमकी देने के आरोप हैं, न जाने कैसे कैसे आरोप दोनों तरफ के उन पार्षदों ने लगाए महज एक वोट के पीछे। और थोड़ा सा डर दोनों पार्टियों को ये भी था, क्योंकि जैसे मतगणना शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट करके ये सनसनी फैला दी कि जो एक पार्षद
आम आदमी पार्टी का बीजेपी की तरफ गया, विधिवत उसने आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया, तो वहीं 5 निगम पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को ठेंगा दिखाकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट किया है। तो उसके बाद तो तस्वीर आप समझ ही सकते हैं। और जैसे ही शैली ओबराय ने यह कहा कि एक वोट इनवैलिड है, और उसके बाद ये सारा का सारा हंगामा शुरू हो गया। शैली ओबराय ने दोबारा मतदान करने की भी पेशकश की, काफ़ी देर तक सदन स्थगित रहा, बार बार स्थगित रहा, लेकिन रिकाउंटिंग कराने के लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई। और जब ये सब तमाशा चलता रहा तो शैली ओबराय ने ये कहा कि अब चाहे परिणाम जो मर्जी हो, यही जो मतगणना के जो परिणाम है यही परिणाम रहेंगे, और वो ये परिणाम सुनाने जा रही है, क्योंकि रिकाउंटिंग पर दोनों पक्ष एक मत नहीं हुए हैं। दोनों पक्षों को ये स्वीकार नहीं है कि रिकाउंटिंग हो। एक पक्ष चाहता है, एक पक्ष नहीं चाहता, इसलिए इस विवाद की वजह से जो रिकाउंटिंग है वो नहीं होगी, और जो काउंटिंग के परिणाम है वो उसको अनाउंस करने जा रही है। और उसके बाद फिर शुरू हुआ हंगामा, और हंगामा इतना ज़बरदस्त हुआ कि पूरे मीडिया में वो लाइव देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से लफंगों की तरह वो लोग आपस में एक दूसरे के लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और इस सब के बाद जो बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, हम आपको दोनों तरफ के आरोप सुनवाएंगे, लेकिन पहले आप इन बीजेपी नेताओं के आरोप सुन लीजिए कि उनके क्या आरोप हैं। कुछ हो रहा है सदन के भीतर, क्या हो रहा है? सदन के भीतर बहुत ही गलत हो रहा है। जो वोट वैलिड थी उसको मेयर अपनी सीट की गरिमा ना रखते हुए अनवैलिड बार बार वॉकआउट क्यों कर दिया? वॉकआउट क्यों कर दिया? वॉकआउट नहीं करा, अंदर गुंडागर्दी और ये मार पिटाई, औरतें मार पिटाई कर रही हैं, चप्पलों से मार रही हैं। आपकी औरतें इतनी हद तक गिर गई है, इतनी हद तक गिर गई है कि सीधा आदमियों पे अटैक कर रही है। वो औरतों से नहीं, सीधा आदमी चप्पलों से मार रही है। कि महिला पार्षद इनके ऊपर में गंदी गंदी गाली को सारे अभी जैसे ही सदन में घुसा सारे आम आदमी पार्षद टूट पड़े और पागलों की तरह चारों तरफ से हमला कर दिया। गला दबाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से जान बचा के बाहर निकला हूँ। ये दोबारा हो रहा है, तो जान बचा के बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूँ। मैं अब सब लोगों को, सारे व्यूअर्स को ये विनती करूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जेब कतरों को टिकट दिया है, बदमाशों को, पहलवानों को यहाँ भेजा है, इसको इसके कंडेम करता हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 पार्षदों ने भी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया, दिल्ली की जनता शर्मसार हो रही है। बस अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन हो चुका था, सिर्फ मैडम ने डिक्लेयर करना था, क्योंकि उसमें 3 सीट बीजेपी को मिल रही थी, 3 आम आदमी को, जिससे वो हताश हो गए। और उनकी आते सी जो मैडम थी एमएलए, उन्होंने उसको तुरंत मैसेज किया और एक वोट को कैंसिल करने के लिए गाइडलाइन दी। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी हरीश खुराना इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, इतने गुस्से में क्यों? भाई, गुंडागर्दी करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। टेक्निकल टीम इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्त है वो डिक्लेयर कर गई कि वो वोट वैलिड है, और 3 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और 3 आम आदमी पार्टी के इलेक्शन जीतते हैं। चौथा इलेक्शन आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हारता है। आप उसको कह रहे हैं हम नहीं मानते, हमें वोट को इनवैलिड करते हैं और रिकाउंटिंग करते हैं। ये क्या बदमाशी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? तो तब आपने एक नया शुरू कर दिया शगुफा और पूरी रात लोगों की खराब की। दैट वाज अ क्रिमिनल एक्ट ऑन हर पार्ट। आप कल्पना करें, जिसे बीपी है, जिसे रात को प्रॉब्लम्स है, किसी को वॉशरूम यूज़ करने हैं, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, पूरी रात 15 मिनट में आ रही हूँ, 20 मिनट में आ रही हूँ, और आ रही है 1.5 घंटे के बाद। मतलब यू आर अ मेयर ऑफ द सिटी। आप तो बन चुकी हैं ना, आप तो मेयर हैं, तो आपको मेयर के इंस्टीट्यूशन की कदर होनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि बीजेपी के ये गुंडे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, और एक चुनी हुई सरकार को वो गिराना चाहते थे, पहले कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अब वो जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं और धांधियों पर उतराए हैं और गुंडागर्दी पर उतराए हैं। तो इसके बाद जो शैली ओबराय है उसने भी कहा कि उनके ऊपर भी हमला हुआ, और इस बात की शिकायत लेकर के जो तमाम आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनके साथ नगर निगम के जो इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक, वो भी अपने तमाम पार्षदों के साथ कमला नगर थाने पहुँचे और एक लिखित शिकायत पुलिस को दी गई उनकी तरफ से। और जो आरोप मैंने जैसा कि बताया कि महिला पार्षदों से बदसलूकी, कपड़े फाड़ देना, गलत जगहों पर हाथ मारना, जान से मारने की धमकी देना, ये सब तरह के आरोप उन्होंने अपनी शिकायत में लगाए हैं। आज जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तो इसीलिए आज मैं पुलिस स्टेशन
एफआईआर दर्ज करवाने आई हूँ। मैंने एसएचओ सर को रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी बीजेपी के काउंसलर्स हैं, स्पेशली ये जो 3 नाम मैंने आपके सामने लिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और साथ ही मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं अब खुद को सेफ नहीं समझ पा रही हूँ। हमारी तो एक कंप्लेन हम यहाँ पे दर्ज कराने आए हैं कि जिस तरह से आज दिल्ली के मेयर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिस तरह से उनको जान से मारने की कोशिश की गई, जिस तरह से वीडियो फुटेज दिखा रहा है, पेपर छीने गए, उनके हाथ से उनकी कुर्सी तोड़ी गई, उनको धक्के मारते हुए घसीटा गया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर दिल्ली का मेयर अपने हाउस में सुरक्षित नहीं है तो बेचारा कहाँ सुरक्षित होगा। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी जाएंगे, ये सारी बात रखेंगे, ये सारी चीज़ें जो जानकारी हमारे पास है वो सारी जानकारी भी उनको देंगे, क्योंकि मेयर को मारना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव कब होना है, कैसे होना है, उसकी गिनती कैसी होनी है। तो मेयर ने जब चुनाव अनाउंस शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। सारे के सारे जो कागजात थे, बैलेट पेपर थे, सबको चुरा के भाग गए। ऐसी स्थिति में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मेयर खुद अनाउंस कर दे या मेयर एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए इस चुनाव को दोबारा करें। मेयर कोई भी चुनाव का रिजल्ट अनाउंस करें, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि कोई बैलेट बॉक्स नहीं है, कोई बैलेट पेपर नहीं है, कोई रिजल्ट्स नहीं है, कोई कागजात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हर तरफ से जो है मेयर के ऊपर ही किसी ना किसी जिम्मेवारी को डालेगी। जिस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए, उसी तरह के आरोप आम आदमी पार्टी ने भी अपनी शिकायत में लगाए। यानी दोनों तरफ से पुलिस कंप्लेंट गई है और अब मामला थाने तक जा पहुंचा है, पुलिस तक जा पहुंचा है। तो अब सवाल ये कि आगे क्या पुलिस इस पर किस तरह का एक्शन ले सकती है, कैसे जांच करेगी। अब क्योंकि मामला इतना बड़ा है और जो शिकायत दोनों तरफ से दी गई है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये एक महज पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप या वो नहीं है जिस तरह के आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के हंगामों के बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो थाने में शिकायतें देते हैं, लेकिन उसको गंभीरता से पुलिस लेती नहीं है, या बाद में दोनों में कोई प्रेशर नहीं करता, कोई उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए वो मामले दब जाते हैं और शिकायत के स्तर पर ही निपट जाते हैं। लेकिन यहाँ मामला ये केवल शिकायत तक निपटने वाला मामला नहीं है। पुलिस को इस पर जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि दिल्ली नगर निगम के सदन में क्या हुआ, किस तरह का हंगामा वहाँ पे हुआ, और तमाम तस्वीरें हैं, वीडियो हैं जो सामने आ रहे हैं। तो अब पुलिस के सामने दिक्कत यह है कि इसकी जांच वो कैसे करे, क्या करे। हालांकि जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, पुलिस उन सबको अपने काबू में लेगी, और जो मीडिया और सोशल मीडिया पे जो तमाम तस्वीरें, वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, पुलिस उनको अपने कब्जे में लेगी और दोनों पार्टियों से बाकायदा मांगे जाएंगे। उनके पक्ष में जो भी वीडियो हैं, जो भी सबूत हैं, वो उनके पक्ष से वो मांगे जाएंगे और उसको एनालाइज करके पुलिस अपनी जांच करेगी। और एक संभावना ये भी है कि पुलिस इन दोनों शिकायतों पर अपनी तरफ से आगे बढ़ करके एक मामला दर्ज करे और इसकी जांच करे और उसके बाद उस पर कार्रवाई करे। तो फिलहाल पुलिस इस पर क्या एक्शन लेगी ये देखना है। 2 ही विकल्प हैं, दोनों की शिकायतों पर वो अलग अलग जाँच करे और अलग अलग मुकदमा दर्ज करे। इसके बजाय संभावना इस बात की भी है कि वो एक ही मुकदमा दर्ज करे और दोनों, और उसमें शिकायत करता हुआ खुद बन जाए, खुद अपनी पहल पर आकर के पुलिस खुद से ये मामला दर्ज कर दे और इसकी जांच आगे बढ़ाए। तो फिलहाल जो क्या होता है ये पुलिस का मामला। अब क्योंकि आज क्या हुआ, आज जो मेयर की उम्मीदवार रेखा गुप्ता है उसने भी तरह तरह के आरोप लगाए थे। आज जो मेयर है शैली ओबराय, आम आदमी पार्टी की जो नेता भी हैं और मौजूदा मेयर चुन ली गई हैं, उन्होंने ये सब आरोप लगाने के बाद, पुलिस में शिकायत देने के बाद, आज पुलिस कमिश्नर से भी मिलने का समय मांगा है और वो इसकी शिकायत, बीजेपी की शिकायत पुलिस कमिश्नर से करने वाली है। अब पुलिस कमिश्नर उसको टाइम कब का देते हैं ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ बीजेपी ने, जैसा कल उसके नेता बोल भी रहे थे कि वे इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाएंगे, तो आज बीजेपी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या संज्ञान लेती है ये देखना बाकी होगा। लेकिन इस सब के बीच कल जब ये सारा हंगामा हुआ तो मेयर ने हाउस को स्थगित कर दिया और जो चुनाव की जो अगली तारीख थी उस तारीख को 27 फरवरी तक बढ़ा दिया। यानी परसों ये चुनाव होंगे, दोबारा से परसों 11 बजे के आसपास फिर से शुरू होगी। और संभावना इस बात की है
कि जो रिकाउंटिंग हुई है, जो काउंटिंग हुई है, संभावना इस बात की है जो काउंटिंग हुई है, जो सैली ओबराय वो उसी को माने और जो चुनाव परिणाम है वो घोषित करे। और उसमें क्या परिणाम आता है ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच जो हंगामा और जो आरोप प्रत्यारोप जो उस दिन चले थे वो आज भी चलेंगे। आगे आने वाले दोनों दिनों के बीच ये मामला सड़क पर भी चलेगा और मीडिया में भी चलेगा। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे। और अब इस सब पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसमें जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, जवाबदेही ज़्यादा है, और किसको आप कसूरवार मानते हैं? इस सब पर आप अपने कमेंट्स कीजिए। हमारी मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर आप मेल कीजिए कि आखिर इसका समाधान क्या है, क्या रास्ता अपनाएं। क्योंकि दिल्ली की जनता ने चुन करके भेजा था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और एक पार्टी को बाकायदा बहुमत भी दिया। लेकिन अगर वो सदन में जाकर के चुनाव न कर पाएँ और इस तरह के हंगामा करें, जो नेता कानून व्यवस्था को लागू करने की बात करते हैं, उसका सम्मान करने की बात करते हैं, और वो कैसा सम्मान कर रहे हैं वो सदन में आप सबने देखा। बहस होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से गुंडों की तरह, लफंगों की तरह मारपीट करना, ये आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? इसका भी जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके जो मेल हैं वो और जो आपके कमेंट्स हैं और आपके जो सुझाव हैं, उन सुझावों को हम अगली वीडियो में उसको शामिल करें, ताकि ये बहस चले पूरे मीडिया के अंदर, पब्लिक डोमेन में, कि जो शर्मनाक हरकत सदन में हुई है, पब्लिक का पैसा इतना, उसकी क्रिमिनल वेस्टेज हो रही है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसका इलाज कैसे इन नेताओं पर लगाम लगे कि सदन में जाकर के संयम से काम लें, संवैधानिक तरीके से वो काम लें, और एक डर उनमें कैसे बने कि अगर उन्होंने कोई गलत आचरण किया तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, और वो कार्रवाई कौन करे, कैसे करे, इस पर आपके भी सुझाव अपेक्षित हैं। हालांकि संविधान में इसका भी उल्लेख है, लेकिन यहाँ संविधान की परवाह किसे है? क्योंकि इन संविधान को लागू करने वाले, कानून को लागू करवाने वाले, उन पर इन नेताओं की पकड़ है, और जो अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बने हुए रहते हैं अक्सर ऐसे मामलों में जब दोनों तरफ पावर गेम चल रही होती हो। लेकिन कल नगर निगम में अधिकारी भी मौजूद थे और भारी सुरक्षा बल भी वहाँ पर तैनात था। उस सब के बावजूद भी अगर वो हंगामा नहीं रुका तो आप ये मानिए कि बलपूर्वक फोर्स, पुलिस और इन सब के साथ में इनको एक अच्छे आचरण की इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इनसे तभी उम्मीद की जा सकती है जब इन्हें कोई डर हो, और वो डर हो कानून का, कार्रवाई का, और उनके पॉलिटिकल कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लगाने का। तो इस सब पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर हमें बताइए। हम अगले वीडियो में इस पर फिर से चर्चा करेंगे, और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो पब्लिक के बीच में भी जाएंगे और आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। और इस बीच आप अपनी प्रतिक्रिया हमें मेल और कमेंट्स के द्वारा हमें भेजते रहें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।